हरिओम। आज हम पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनेंगे। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे, ये कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तभी श्री कृष्ण जी माता यशोदा को इस प्रकार की कथा को सुनाते हैं और कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती रहती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि कोई कमी नहीं थी। उनके एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। और एक दिन उस योगी को, उस साधु को, उस नगरी के पास में गंगा नदी के किनारे पर भोजन करते हुए भिक्षांत को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर पर भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न की तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा कीजिए। धन की मेरे घर पर कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, ये ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से ये सब वृतांत कहा और स्वयं तपस के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी के 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्व करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करो। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना। अपनी स्त्री से इस प्रकार का वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा दृष्टि से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और कहा, ये दयानिधे, अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था
वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा और घर में उसके धन धान्य कोई कमी नहीं थी। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16 वर्ष लगते ही देवीदास और उसके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अर्जन करें और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा को उसके साथ रवाना कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला और विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा जी भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अतः वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चित किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ कर देंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब करते सुचारू रूप से हो सके। और इस प्रकार देवीदास को फर्जी प्रकार से उसने वर बनाने का प्रयास किया। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुप्रक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरे भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर अब उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये किसी स्त्री होगी, किस प्रकार इसका भाग्य होगा। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा, गरम श्वास लेने लगा, तथा श्वास छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी कि फर्जी प्रकार से मुझे दूल्हा बनाया गया, वर बनाया गया, उसको कह दी। तब कन्या कहने लगी, हे ब्रह्मा, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया था, इसलिए आप ही मेरे पति हो। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती हूँ। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्त्रीचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझा कर वह वहाँ से चला गया।
प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर उसने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु परक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी ये सब सुनाएं। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो अपना बसा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से पुनः लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार उपरोक्त कथा जो हमने सुनी ये भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। और फिर कहता है, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यादान करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष का ज्वाला विषेला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसकी मूर्छित दशा को देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसके प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वात्सल्य भगवान श्री शिव जी ने उसके प्राणों को दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वच्छ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसको देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसके अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वो वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उसको ढूंढिए, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। उधर उसे ससुर जी उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चित किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था, और वापस आ गए। और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किए। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने देखकर अपने माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और उसकी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु अन्य लोगों ने जब आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के शरणों और अपना सिर रखकर माता पिता के शरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने भी उनके सास ससुर के शरणों में स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधि के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया, और बहुत से प्रसन्न हुए और उनके आंखों से प्रेम की धाराएं बहने लगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैभव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं और वे कभी भी दुखी नहीं रहती हैं। उनका घर परिवार सुख संपत्ति धन धान्य से भरे रहते हैं और वे सदैव सुखी रहते हैं और अपने घर परिवार बच्चों के साथ में हमेशा
सुखों से और प्रेम के साथ में रहते हैं और पूरी नगर और नगरवासियों के साथ में पूरे ही प्रेम भाव से रहते हैं और किसी प्रकार का दुख नहीं भोगते। बोलो भक्त और भगवान की जय हो।